जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं नाग पंचमी की, आज बात कर लेते हैं भैया पंचमी की, आज बात कर लेते हैं 9 अगस्त दिन शुक्रवार की, और आज बात कर लेते हैं भाइयों की। भाइयों की दीर्घायु के लिए, यानी कि वो दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, धनवान हो, निरोगी हो, उसके लिए बहनें क्या करें। ये भैया पंचमी के नाम से ये त्योहार है, नाग पंचमी के नाम से त्योहार है, नागों को समर्पित ये त्योहार है, भगवान शिव को समर्पित ये त्योहार है। तीजों के 2 दिन बाद, यानी कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। तो इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए क्या एक ऐसा छोटा सा विशेष उपाय करें। अगर आप पंचमी मनाते हैं तो भी, नहीं मनाते हैं तो भी, एक छोटा सा उपाय, यानी कि कच्ची मिट्टी में जो मैं बताने जा रही हूँ, कर देते हैं। तो ऐसी मान्यता है, अब ये कथा भी आपको मिलेगी नाग पंचमी की, उसे जरूर सुन लीजिएगा। ऐसी मान्यता है कि ये कह के हम इसे दबाते हैं कि जब भी हमारे भाई को कभी धन की कमी हो तो यहाँ से खोद लेगा आके। कहने का मतलब विश्वास कि हाँ, खोद लेगा मतलब कि उसे मिलेगा। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी बहनों के भाई जो है वो निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और धनवान बने, ऐसी मेरी भी हृदय से प्रार्थना है। ये शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि मैंने बताया श्रावण माह की भगवान शिव को समर्पित है और नागों को समर्पित है, जो कि भगवान भोलेनाथ के गले में पड़े ही रहते हैं, विराजमान रहते हैं। कहा जाता है, अगर स्कंद पुराण की बात करूं, शिव पुराण की बात करूं, तो उसमें पंचमी का अच्छा उल्लेख है और कुछ ज्योतिषीय उपाय भी हैं। कहा जाता है इस दिन प्रातः काल या सायकाल जिनके घर में पूजा होती है, वो गोबर से या काला कोयला होता है कच्चा, उसे घिस के नागों की आकृति बनाते हैं। किसी पाटे पे भी नाग की आकृति बनाते हैं, नहीं तो दीवारों पर नाग की आकृति बनाते हैं, उन्हें कच्चे दूध से पूजा जाता है। कहा जाता है कि नागों की पूजा करने से नाग दोष समाप्त होता है, सर्प दोष समाप्त होता है, काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है, पितृदोष भी समाप्त हो जाता है इस तरह से करने से। आज के दिन भगवान शिव के साथ साथ नागों की पूजा, मैंने कहा अगर आप कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो शिवलिंग पर आज के दिन कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए, और जो शिवलिंग पर ऐसे लिपटे हुए नाग होते हैं उनके ऊपर भी कच्चा दूध आपको अर्पित करना चाहिए। इसके साथ साथ जिसके जीवन में काल सर्प योग हो, काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, और उसे मालूम भी ना हो, कहने का मतलब यह है उसे यही नहीं पता हो कि मेरे ऊपर है क्या, और परेशानी पे परेशानी, परेशानी पे परेशानी, दुख पे दुख पे दुख बढ़ते ही जा रहे हो, घटने का नाम ना ले रहे हो, तो ये तिथि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक चांदी के इतने पतले पतले से तार जैसे नाग नागिन बना के दे देता है ज्वेलर, बहुत सस्ते से दे देता है, तो वो ले जाकर आपको शिव मंदिर में दान कर देना है, तो शिवलिंग के आसपास ही रख कर आ जाना है। ये कर देने से ही दोष समाप्त हो जाता है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज आती है, सूक्ष्म रूप से पूजा की विधि भी बता दूं। काले जो चने होते हैं ना, जो हम लोग खाते हैं, उनको पहले दिन भिगो दिया जाता है। थोड़े से काले चने आपको चाहिए, थोड़ी सी आपको हल्दी चाहिए सूखी, 1 रुपए का सिक्का चाहिए, थोड़ी सी रस्सी चाहिए, नहीं तो कलावा, एक झूला बना देते हैं नागों के लिए, और आपको 1 रुपए का सिक्का लेकर आपको किसी कीकर वृक्ष के नीचे जाना चाहिए। मान्यता तो कीकर वृक्ष की, जो कथा में बताया गया है, जहां पर नाग देवता उस लड़की के भाई बने थे। तो अगर कहीं कीकर का वृक्ष, यानी कि कांटेदार कड़वा वृक्ष कीकर का मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी वृक्ष आप देख लीजिएगा जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कांटे हो, वहां पर आप चले जाइएगा। वहां पर बैठकर आप जो उसकी टहनी है उसके ऊपर जो आपने कलावे का झूला बनाया है, कलावे का झूला क्या, इधर भी एक गांठ लगा के इधर भी एक गांठ लगा के ऐसे लटका देते हैं, और मन में ये भाव करते हैं कि नाग देवता इस पर झूला झूल लेंगे, यानी कि नागों को प्रसन्न करने का दिन है, तो उनके लिए झूला। कच्चा दूध आपको लेकर जाना है किसी मिट्टी के बर्तन में, ठंडा कच्चा दूध मिट्टी के बर्तन में लेके जाना है, उस वृक्ष के नीचे उस दूध को रख देना है। फिर आपको क्या करना है, वहीं पर बैठकर, विधान तो यही है कि वहीं पर बैठकर कथा सुननी चाहिए, क्योंकि इस दिन, इस बार 9 अगस्त वाले दिन, यानी शुक्रवार वाले दिन बहुत सारे शिव योग बन रहे हैं। शिव राज योग बन रहा है, हस्त नक्षत्र बन रहा है, स्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, और इन योग में कहा जाता है जो कार्य करो वो पूर्ण होते हैं, पूर्ण भी होते हैं, उत्तम फल की प्राप्ति भी देते हैं। तो इसलिए भी मैं बोल रही हूँ कि आप इस कार्य को कर लीजिएगा पूरे दिन में, कभी भी, सुबह दोपहर शाम, जब भी आप चाहें। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो इसमें ऐसी भी जरूरत नहीं है कि आप व्रत रखें तभी इस कार्य को करें, ठीक है। तो आप वो लेकर जाएंगे तो वहां पर थोड़ा सा मिट्टी को खोद लीजिएगा, हाथ में चने लेकर कथा सुनी जाती है। वैसे विधान यही है कि जो कथा मैंने आपको बताई है
वो कथा आपको 9 तारीख की प्रातःकाल 8 बजे मिल जाएगी। आजकल हर फेस्टिवल की कथा आपको मिल रही होगी, आप अच्छे से मुझसे सुनते होंगे और आपको अच्छा भी लगता होगा कि हर व्रत की कथा सेम डे आती है सुबह 8 बजे। आप व्रत कर रहे हैं तो कथा आप आराम से सुन सकते हैं, अवेलेबल हो जाती है उसी चैनल पर ही। ठीक है, तो वो आपको 9 तारीख की सुबह मिल जाएगी। ये वीडियो पहले दिन मिलेगी, तो इसलिए जो बता रही हूँ कि काले चने जो होते हैं भीगे हुए, उन्हें हाथ में लेकर कथा सुनने का विधान होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो कथा के जो चने होते हैं, कुछ चने तो कांटों में पिरो दिए जाते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारी जो मदर थी वो ये कहती थी कि जितने ज्यादा चने कांटों में पिरोगे ना, उतने ज्यादा गहने प्राप्त होंगे। यानी कि इस व्रत का सीधा संबंध संपन्नता से है। इस व्रत का सीधा संबंध उस भाई से है जो बहुत संपन्न होता है और अपनी बहन की बहुत सारी मदद करता है। तो इसलिए तो वो गहने बन जाते हैं, ऐसे कहा जाता था और ये बात सच भी हुई। हम बचपन में बहुत सारे कांटों में ना भीगे हुए चने लगाया करते थे, पिरो देते थे, बिल्कुल सजा देते थे, बहुत बहुत सारे लगा देते थे, बहुत सुंदर वो लगता था। मैं लगाऊंगी तो मैं आपको एक फोटो भी खींच के भेजूंगी कि किस तरह से हम लगाते हैं, और वो इतना सुंदर लगता था। और फिर ईश्वर की कृपा से जब विवाह हुआ तो बहुत सारे गहने भी मिले। ये बात सच है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कर लेना। और कुछ चने जो होते हैं उसमें 1 रुपए का सिक्का रखना, थोड़ी हल्दी रखना, मिट्टी खोदना और वो वहां दबा देना। वो दबा देना और उसके ऊपर दूध जो आपने लिया है किसी सकोरे में, किसी चीज में, वो दूध वहां रख देना, इस विचार से कि इस दूध को नाग देवता आकर पिएंगे। झूला जो मैंने डाला इस पर नाग देवता झूलेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और ये जो मैंने चने गाड़े हैं यहाँ और रुपया इसके साथ में गाड़ा है, यानी कि ये धन का स्वरूप है। जब मेरे भाई को कभी जरूरत पड़े तो हे नाग देवता, उसकी रक्षा भी करना और उसकी मदद भी करना। तो ऐसे भाव के साथ इस कार्य को किया जाता है। उसके बाद एक दीपक जो तेल का जलाया जाता है, वो जहां अपने दूध और चने रखे हैं, चने दबा के दूध रखा है, वहां नहीं, थोड़ा सा हट के उस दीपक को जलाया जाता है। कुछ जगह दीपक ठंडा भी रखा जाता है, तो आपके यहाँ जैसे होता हो वैसे कर लीजिएगा। ठंडा दीपक भी रखते हैं कुछ जगह जला भी देते हैं। तो आप वो अपना हिसाब देख लीजिएगा, जैसा भी आपको करना चाहो वैसे कर लो। दोनों ही तरह से उचित है, जलाना चाहे तो भी बहुत उचित है, नहीं जलाना चाहे तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह से नाग पंचमी की पूजा यानी भैया पंचमी की पूजा करने से भाई आपके, अगर आपके फेवर में भी नहीं है तो आपके फेवर में हो जाते हैं। दुआओं में बहुत असर होता है, वाइब्रेशन पॉजिटिव जाती है। आप अपने भाई के नाम से इस व्रत को या पूजा को करेंगी कि भी आज मैंने अपने भाई के निमित्त इस पूजा को किया है, तो ईश्वर जैसे हम अपने पति के निमित्त अभी तीज पर पूजा करके चुके हैं कि हमारे पति खूब निरोगी हो जाए, खूब धनवान हो जाए, दीर्घायु हो जाए, ऐसे तो भाई भी होने चाहिए ना। तो इसलिए भाइयों के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। तो आपको मैंने एक बिल्कुल सूक्ष्म सा उपाय बता दिया। भीगे हुए चने मुट्ठी में लेना, कथा सुन लेना वहां पर, उसमें फिर हल्दी लगाना, 1 रुपया, थोड़ी सी मिट्टी उस कांटेदार वृक्ष के नीचे आप थोड़ी सी मिट्टी खोद कर उसमें दबा देना। थोड़ा सा कच्चा दूध उसकी जड़ में भी चढ़ा देना और दूध बाकी वहीं पर रख देना। थोड़ा सा कच्चा दूध लेके जाना, वो वहीं छोड़ देना। दीपक प्रज्वलित करना या मत करना, लेकिन रखना। और झूला लगा देना, मतलब कलावा लटका देना, उस पर 2 गोले बना देना। ऐसा लगेगा कि जैसे आपने उनके लिए झूला डाला नाग देवता के लिए। भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाएंगे और नाग भी प्रसन्न हो जाएंगे और आपके सारे कार्य बनेंगे, आपके भाइयों के सारे कार्य बनेंगे। आपका मायका जो है वो बहुत खुशहाल और धनवान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और इस तरह के तमाम वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद